गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का 3.2 के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी थे हमने उसमें बात कर लिया था। तो चलिए 3.2 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक हो तो निकाल लें, अन्यथा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, वहाँ से आप लोग करते चलिए। देखिए मेरे पास बुक भी है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। कि प्रतियोगिता इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10वां क्लास की एक प्रतियोगिता थी, उसमें से 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब उसमें से आपको ज्ञात करना है कि लड़का कितना था और लड़की कितना था। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पढ़िए आप। तो यहाँ देखिएगा पहले हम लोगों का लड़की दिया था, बाद में लड़का दिया था। तो हम लोग मानेंगे किस तरह से, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए क्लास था 10वीं का और कुल बच्चे भी 10 ही थे। तो उसमें से कुछ लड़का थे और कुछ लड़कियां थे। तो सबसे पहला समीकरण हम लोगों का बनता जो है वो लिखते हैं हम लोग प्रश्न से। और सबसे पहला समीकरण जो बनता है हम लोगों का x + y, यानी लड़का और लड़की मिला के कितने थे, 10 थे। मिला के कितने थे, 10 थे। ये हम लोगों का तो समीकरण एक इजी था। अब हम लोग देखते हैं पुनः आगे क्वेश्चन को क्या कह रहा था। पुनः कह रहा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक हो, 4 अधिक हो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। आप लोग को बता दें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में लड़कियों और लड़का की संख्या में जब भी अंतर बोले या अधिक या कम बोले, पुनः लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक थी, 4 अधिक थी। अब जब भी इस तरह के लेसन में अधिक या कम बोले तो उसका मतलब होता है हम लोगों का माइनस। अर्थात इसका जो समीकरण बनेगा, लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या हम लोग क्या माने थे, x। अब अधिक या कम का मतलब होता है माइनस, ये आपको समझना होगा। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक थी, तो वो कितना अधिक थी, 4 अधिक थी। हम लोगों का समीकरण ये 2 हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको 2 तरह से पूछता है। यहाँ तो हम लोगों को सीधा पूछ रहा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि आपको कहता है ग्राफीय निरूपण द्वारा करके दिखाएं, तो हम लोग वहाँ से ग्राफ पर इसको करते हैं। हम लोग कल ग्राफ सीखेंगे। आज चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, कल से हम लोग का ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इस तरह का समीकरण 1 और 2 लेते हैं तो हम लोग अब क्या लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखते हैं। समीकरण 1 था हम लोगों का x + y बराबर 10 और दूसरा था x - y बराबर 4। अब पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था कि घटाने पर जोड़ने पर क्या होता है। तो देखिए यहाँ जब अपना मन से एक प्लस हो और एक माइनस हो, जब कटे तो हम लोग क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। और जब साइन चेंज करके कुछ करते हैं तब हम लोग या घटाने या जोड़ने पर लिखते हैं। जब ये कट रहा है तो ये x और x हो जाएगा 2x, साइन चेंज नहीं होगा अब। और बराबर में 10 4 कितना हो जाएगा, 14। तो फिर x बराबर 14/2, इसको काटिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ये तो हम लोगों की लड़कियों की संख्या निकल गई। लिखते हैं पुनः, या पुनः नहीं लिखें, पुनः हम लोग यहाँ एक बार प्रयोग कर चुके हैं। लिखते हैं x का मान, दोनों में से कोई समीकरण में आप रखिए, लड़कियों की संख्या हम लोगों की निकल जाएगी। तो x का मान समीकरण, चलिए हम लोग 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 2 क्या था, x - y बराबर 4। अब देखिए x का मान कितना था, तो 7 - y बराबर 4। तो यहाँ से -y बराबर 4 + 7 इधर आके माइनस में 7 हम लोगों का हो जाएगा। अब -y बराबर घट के ये होगा -3, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं लास्ट में क्या, तो लिखते हैं इसीलिए लड़कियों की संख्या कितना निकला हम लोगों का, x जो था वो 7
और लड़कों की संख्या कितना निकला हम लोगों की, वो निकला हम लोगों का 3। अब देखिए 7 3 10 टोटल पूर गया और 10 ही स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों के थे। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का ये था। मैंने तो सोचा था क्वेश्चन नहीं लिखे, लेकिन बच्चों का कमेंट था कि क्वेश्चन के साथ बताइए, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग लिख के करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये था हम लोगों का कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना था, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। अब कभी कभी क्वेश्चन में कहता है इसे ग्राफीय निरूपण द्वारा, बीजगणितीय विधि द्वारा, तब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अभी हम लोग सीधा इसका हल करते चलते हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। चलिए देखते हैं हल इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल है तो मानते हैं, माना कि पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया तथा कलम की कीमत बराबर y रुपया। तो हम लोग लिखते हैं प्रश्न से आगे क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपया है। 5 पेंसिल था हम लोगों का x, तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 7 कलमों यानी 7y बराबर कितना रुपया था टोटल, तो ये 50 रुपया था। हम लोगों का समीकरण 1 हो गया। लिखते हैं पुनः क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि 7 पेंसिल यानी 7x, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर टोटल कितना था, 46 रुपया। ये हम लोगों का समीकरण 2 हो गया। अब लोग हम इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं क्या, फिर समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ एक नियम के तहत हल होगा, वो हम लोग नियम आगे पढ़ेंगे, बस कुछ ही देरों में हम लोग उस नियम पे भी आएंगे। चलिए तो देखते हैं क्या है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 था 5x प्लस 7y बराबर 50 और समीकरण 2 था 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 7 से गुना कर देते हैं, सबसे अच्छा तरीका, और यहाँ 5 से गुना कर देते हैं। आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर। अब हम लोग गुना करते तो ये हो जाएगा 7 5 35x प्लस 7 49y बराबर 7 5 35 यानी 350। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35x प्लस 5 25y और बराबर में 5 6 30 और 5 के 20 और 20 3 23। अब हम लोग क्या लिखते हैं, घटाने पर। अब घटाएंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब 49 में से, सॉरी ये शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा या दिख रहा है, सॉरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। आई होप आपको वीडियो दिख रही हो। अब यहाँ देखिए 49, ये तो कट गया ना, 49 में से 25, 9 में से 5 घटा तो 4, तो यहाँ बचेगा ये 24y। देखिए हम लोगों का यहाँ बचेगा ये 24y बराबर में 0 में से 0 कैंसिल तो 0, 5 में से 3 तो 2 और यहाँ ये बचा तो 1। तो y बराबर हम लोग करेंगे तो 120/24, ये कट के हम लोगों का मान कितना देगा, 5 देगा। अब हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, लिखते हैं y का मान समीकरण, चलिए इस टाइम 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर आप कोई भी समीकरण में रखिए, मान हमेशा आपको वही देगा। तो समीकरण 1 था हम लोगों का 5x प्लस 7y बराबर में कितना, 50। तो 5x प्लस 7 पुनः y का मान 5 बराबर में कितना हो गया आपका, 50। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50। 7 5 35, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x बराबर 50 में से 35 घटा तो यहाँ पे हम लोगों का बचेगा 15। तो x बराबर हो जाएगा 15/5। इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना देगा हम लोगों का, 3। अब हम लोग लिखेंगे, इसीलिए आप लोग लिख लीजिएगा कि पेंसिल की कीमत कितना रुपया, तो कितना निकला हम लोगों का x का मान 3, तो 3 रुपया तथा कलम की कीमत कितना निकला, y का मान कितना हम लोगों का निकला, 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 रुपया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2, c1/c2 की तुलना कर
ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो अब आप लोगों का पिछला क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछला क्लास में कुछ डिस्कस किया था। आई होप वो आप लोगों ने याद किया हो, और नहीं याद किया हो तो चलिए एक बार लिख दिया जाता है फिर से। ये था हम लोगों का नियम, A1/A2 जब बराबर नहीं हो B1/B2 के तो हम लोगों का क्या होता है, प्रतिच्छेदी। फिर से एक नियम था, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और डज नॉट इक्वल हो C1/C2 के। डज नॉट इक्वल इसको हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या होता है हम लोगों का, समांतर। और तीसरा जो था हम लोगों का A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो वो होता है हम लोगों का समपाती। हम लोगों ने जल्दी से कर लिया इसे, पिछला क्लास में इसे बढ़िया से समझाया गया था। अब हम लोग यहाँ से इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या किस तरह से हम लोग समपाती, और ये मार्क्स, इस तरह के क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स रखे यहाँ से आपके फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, इसमें हम लोग मान लिखते हैं A1 बराबर कितना था 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। एक बार फिर से मान देख लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ रख लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक था, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हम लोग हमेशा पहले 2 ही मान बराबर करते हैं और तब हम लोग तीसरे मान की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं A1/A2 बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, B1/B2। यहाँ तक लिखने के बाद देखिए A1 का मान 5 और बट्टे में क्या था 7, 5/7 और बराबर करते हैं -4/6। अब क्वेश्चन में कह रहा था आपका क्या ज्ञात करने के लिए कि ग्राफ प्रतिच्छेदी कब होंगे, समांतर कब होंगे और समपाती कब होंगे। तो देखिए यहाँ 5/7 कभी भी बराबर हो सकता है -4/6 के। अगर आप इसको काटो भी कीजिएगा तो ये -2/3 होगा। तो क्या 5/7 बराबर होगा -2/3 के, ये बराबर नहीं होगा। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग जानते थे कि जब A1/A2 डज नॉट इक्वल हो B1/B2 के तो वो क्या होता है हम लोगों का ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा ये, सॉरी ये होगा हम लोगों का प्रतिच्छेदी होगा। नियम क्या था, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो वो हम लोगों का क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 यही था। क्वेश्चन नंबर 2 था 9x + 3y, क्या था 9x + 3y + 12 बराबर 0 और था 18x + 6y + 24 बराबर में 0। चलिए ये 2 क्वेश्चन था तो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से A1 का मान लिखिए आप लोग 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। हम लोग यहाँ करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ के बाद क्या है हम लोगों का कि हम लोग करते हैं प्रश्न से। फिर वही नियम A1/A2 बराबर B1/B2। हम लोग पहले यहीं तक करते हैं, अगर यहाँ तक बराबर हो या ना हो उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो 9/18 बराबर 3/6। इसको काटिएगा तो ये 1/2 देगा, इसको काटिएगा तो ये 1/2 देगा। अब देखिए जब दोनों यहाँ बराबर, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। देखिए ये दिया हम लोगों का, यहाँ से यहाँ करते हैं 1/2 और बराबर में 1/2। जब ये दोनों बराबर दे रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तीसरा पे, और तब हम लोग यहाँ बराबर करेंगे C1/C2 यानी 12/24 और ये हो जाएगा हम लोगों का कट के 1/2। और हम लोग नियम यह जानते हैं क्या होता है कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 यानी जब तीनों आपस में बराबर होता है तो वो हम लोगों का क्या होता है, समपाती, जिसे हम लोग कहते हैं अनेक हल।
क्या होता है वो हम लोगों का अनेकल। ये तो अब इसका बाद वाला क्वेश्चन जो 3 नंबर है फ्रेंड्स, उसमें बोला है संगत और संगत ज्ञात करने के लिए। तो अगर हम लोग यहीं थोड़ा सा बात कर ले तो ये क्या होगा, संगत भी होगा, संगत भी होगा। आप लोग पिछला पार्ट में देखिएगा, हम लोग ने वहाँ समझा दिया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कब संगत होता है और कब संगत नहीं होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, ये था 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा था 2x - y प्लस में 9 और बराबर में 0, ये था। अब इसमें बोल रहा है कि बताइए क्या होगा, तो हम लोग करते हैं फिर वही। तो a1 = 6, b1 = -3 और c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1 और c2 = 9। अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया गया होगा, ठीक ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान और भगवान गणित में केवल 1। चलिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ये होगा आपका a1/a2 बराबर में करेंगे b1/b2। a1 का मान 6/2 बराबर b1 का मान कितना था, तो -3 और b2 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिहाई 6, 3 और 3 के नीचे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी 3। जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, c1/c2 को बराबर करते हैं और ये हो जाता है 10/9। क्या 10/9 इसके बराबर है, तो नहीं है 10/9। हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 10/9। तो अब ये क्या होगा, हम लोगों का होगा समांतर। नियम क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल हो c1/c2, तो हम लोगों का समांतर होगा। फ्रेंड्स तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या था मैं पढ़ देता हूँ और क्वेश्चन लिख देता हूँ। आप लोग कल खुद से इसको करने की कोशिश कीजिएगा और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर कल कर दूंगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 NCERT बुक से आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।